चारे की कमी के बीच जिले के 129 किसान आए हैं आगे। 168 बीघा जमीन पर गौशालों के लिए उगाएंगे हरा चारा। जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले ही किसानों से की थी अपील। 1 से 2 बीघा जमीन पर गौशाला के लिए हरा चारा उगाने की अपील की गई थी। गौशालाओं में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ के अंदर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। टाउन की श्री गौशाला परिसर में हुई कार्यशाला में जिले के 129 किसानों ने खुद ही 168 बीघा जमीन पर हरा चारा उगाने की सहमति आज दे दी है। जिले की गौशालाओं में चारे की कमी चल रही है, इसीलिए जिला कलेक्टर ने वहां पर किसानों से, व्यापारियों से, सभी से अपील की थी कि हरा चारा उगाने के लिए किसान आगे आएँ ताकि हनुमानगढ़ के अंदर पशुधन को बचाया जा सके, क्योंकि तूड़ी की उपलब्धता कम नज़र आ रही है। इसीलिए कलेक्टर के स्तर से जगह जगह जाकर कार्यशालाओं में और किसानों से संपर्क कर हनुमानगढ़ जिले के अंदर सूखा चारा, हरा चारा पशुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाने के लिए अपील की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि कलेक्टर हनुमानगढ़ का आज की कार्यशाला के बारे में और किसानों को क्या अपील की गई है, सुनिए। पहले सरसों के अच्छे भाव और पानी की कमी की संभावना के कारण किसानों ने इस बार सरसों का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया। इसके कारण एक संभावना जताई जा रही थी कि पशुओं के लिए तूड़ी और चारे की कमी हो सकती है। इसलिए और उसके बाद जब हरियाणा ने बॉर्डर पे नाके लगा दिए और वहाँ से तूड़ी का परिवहन अपने राजस्थान में आने से रोक दिया, तो ये संभावना काफ़ी प्रबल हो गई थी। उसके मद्देनज़र कुछ लोगों ने स्टॉक करना भी शुरू कर दिया और कृत्रिम रूप से तूड़ी के जो भाव है वो 400-500 से बढ़ करके लगभग 1000 रुपये पहुँच गए थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से सभी किसान भाइयों से, गौशालाओं से, सभी लोगों से हमने अनुरोध किया कि जो जितनी क्षमता के अनुसार गौशालाओं का सहयोग कर सकते हैं वो तूड़ी उनको देनी चाहिए, और किसान आगे भी आए और उन्होंने तूड़ी देना शुरू कर दिया। साथ में ही आज हमने एक कार्यशाला रखी और ब्लॉक लेवल की कार्यशालाएँ भी होती रहती है, जिसके माध्यम से हमने गौशालाओं से, किसान प्रतिनिधियों से और जो जितने भी हमारे एसोसिएशन हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर इनपुट के हैं या फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि किसानों को हमें हरा चारा उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करना होगा। तो ये जो इनपुट एसोसिएशन है उन्होंने ये घोषणा की है कि पूरे ज़िले में हम लोग जितने भी चारे के बीज हैं वो निःशुल्क रूप से किसानों को प्रदान करेंगे। आज मात्र एक कार्यक्रम में ही लगभग 50 किसान आगे आए हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन पर और गौशाला की ज़मीन पर चारा उत्पादन करने की सहमति प्रदान की है। खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो 100 बीघा से भी अधिक एरिया में चारे का उत्पादन करेगा। तो इस माहौल की वजह से जो भाव बढ़ रहे थे तूड़ी के, वो 1000 रुपये से वापस डाउन आकर के 600 से 700 के बीच में हो गया है। कुछ व्यापारी या कोई व्यक्ति अगर इस मौके का फ़ायदा अपने स्वार्थों के लिए उठाना चाहता है तो राज्य सरकार ने उस पर स्टॉक लिमिट लगा दी है और 100 टन से भी अधिक अगर कोई स्टॉक करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और उस तूड़ी को जब्त करके नज़दीकतम गौशाला में हम लोग वितरण करवाएंगे। तो कुल मिला के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे ज़िले में चारे का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गया है। और आज जो जिस उत्साह के साथ ये कार्यक्रम संचालन हुआ है, मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ में प्रत्येक व्यक्ति आगे आकर के गौशालाओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं और ज़िले में चारे का किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, बहुतायत के रूप में उपलब्ध है और हम लोग इसको हनुमानगढ़ जिले के अंदर तूड़ी की उपलब्धता की कमी के चलते हरा चारा उगाना हो, चाहे हम पशुधन के लिए अन्य साधनों के द्वारा बचाने की बात हो, तो हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और किसानों को यह भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हरा चारा उगाएं ताकि हमारे हनुमानगढ़ के पशुधन को बचाया जा सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।